पेश है राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क यात्रा पर भी आज कोरोना का साया रहा। इस कारण रोडवेज में आज यात्री भार अपेक्षाकृत कम रहा। हालांकि दोपहर तक निर्धारित 46 बसों के अलावा भी 5 बसें चलाई गई। पिछले साल रक्षाबंधन पर मुफ्त की यात्रा को लेकर जिस तरह की मारामारी रहती थी, ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला। जो यात्री बस में सवार हुआ, बड़े आराम से सीट पर बैठकर गया। रोडवेज के यातायात प्रबंधक रवि कुमार पुनिया ने बताया कि अनलॉक के बाद से गंगानगर डिपो की 46 बसें ऑन रोड है। आज महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। सरकार बचाने के लिए जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हुई बाड़ाबंदी में कई विधायकों को अपने क्षेत्र के प्रमुख काम याद आने लगे हैं। अब वे उन्हें वहीं से निपटाने की प्रक्रिया में लग गए हैं। इससे विधायकों को तो फायदा हो या ना हो, लेकिन जनता को फायदा होता साफ नजर आने लगा है। सूत्र बताते हैं कि गहलोत के प्रति वफादारी दिखाने के चक्कर में अनेक विधायकों ने बड़े फायदों का त्याग कर दिया है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके इस त्याग को कुछ तो प्रतिफल उनके क्षेत्र की जनता को मिले। लिहाजा उन्हें अपने क्षेत्र की प्रमुख मांगों को प्राथमिकता से हल करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भले ही दबाव में सही, लेकिन सरकार ने उनकी मांग मानते हुए जैसलमेर से ही फाइलें निपटानी शुरू कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में काम होने की जानकारी मिली है। हाल ही जिले के श्रीकरणपुर व रायसी नगर में 2 महाविद्यालयों के सरकारीकरण की घोषणा भी इसी दृष्टि से देखी जा रही है। श्रीगंगानगर क्षेत्र में सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। राखी का यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस बार राखी बांधने और बंधवाने के दौरान कोरोना से बचाव के लिए शपथ देने व संकल्प लेने का दौर भी चलता रहा। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन पर भी बहनों ने शुभ मुहूर्त के अनुसार ही प्रातः 9:30 बजे के बाद राखी बांधना शुरू किया। रक्षा सूत्र बांधने का यह सिलसिला रात 9:30 बजे तक चलेगा। अधिकांश बहनों ने जहां रोडवेज की निःशुल्क यात्रा का फायदा उठाते हुए अपने भाइयों के पास जाकर साक्षात राखी बांधी, तो अनेक ने वर्चुअल संपर्क से मुलाकात की रस्म निभाई। ऐसी बहनों ने या तो भाइयों के लिए पूर्व में ही डाक से राखी भिजवा दी थी, या फिर कोरोना को देखते हुए भाइयों से अपने स्तर पर ही राखी खरीदकर बंधवा लेने का आग्रह किया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कल जो 15 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं, उनमें से एक स्थानीय एमएलए राजकुमार गौड़ का कार चालक भी है। हालांकि विधायक के जयपुर में होने के कारण यह चालक पिछले कई दिनों से विधायक के संपर्क में नहीं है। विधायक पुत्र विशाल गौड़ ने बताया कि विधायक गौड़ अपनी सास के निधन पर यहां आए थे और 23 जुलाई को जयपुर लौट गए थे। इन 3 दिनों के दौरान भी वे अति व्यस्तता के चलते कार चालक के संपर्क से दूर रहे और पुत्र विशाल के साथ ही उनका आना जाना रहा। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के 57 उप वन संरक्षक अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के तहत श्रीगंगानगर के उप वन संरक्षक डॉक्टर एस सारथ बाबू को पाली में लगाया गया है। उनके स्थान पर सूरतगढ़ के उप वन संरक्षक आशुतोष ओझा को नियुक्त किया गया है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में फरलों पर मिले 58 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाएगा। जानकारी के अनुसार गत दिवस एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने सीएमएचओ कार्यालय में छापा मारकर हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में कर लिए। रजिस्टर के पन्ने पलटने पर 58 कर्मचारी फरलों पर मिले। यह कर्मचारी ऑफिस में ड्यूटी पर नहीं थे। श्रीगंगानगर जिले में लगातार आ रहे कोरोना मरीज जनता के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है जो होम क्वारंटाइन रहने का शपथ पत्र देकर भी खुलेआम घूम रहे हैं। जैसर के बाद जिला मुख्यालय पर भी मुखर्जी नगर और गजानंद विहार में ऐसे मामले सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। गजानंद विहार में तो 2 दिन से एक पॉजिटिव रोगी खुला घूम रहा था। शिकायत के बाद कल देर रात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया। बताया जा रहा है कि गजानंद विहार निवासी इस व्यक्ति के 3 दिन पहले पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे चिकित्सालय पहुंचाने के लिए पहुंच गई थी, लेकिन उच्च स्तरीय सिफारिश के बाद प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को होम क्वारंटाइन की पालना का शपथ पत्र लेकर उसे घर पर ही रहने की इजाजत दे दी थी। अब 2 दिन से यह व्यक्ति घर के बाहर घूम रहा था। रायसी नगर तहसील के समेजा कोटी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग युवती घर से लापता हो गई। पुलिस ने युवती के पिता की ओर से दी गई रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज की है। 2 BWM निवासी मूलचंद ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री 30 जुलाई को सुबह 10 बजे घर से किसी को बिना बताए निकल गई। तलाश करने पर उसका कहीं पता नहीं चला।
श्रीगंगानगर जिले में नए कोरोना रोगी मिलने पर जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर कर्फ्यू प्रभावी किया है। प्रशासन की ओर से बांबू कॉलोनी, मुखर्जी नगर, गणगौर नगर, जवाहर नगर, LN व P ब्लॉक, पुरानी धान मंडी, 3E छोटी गली नंबर 5, लक्ष्मी नगर, गजानंद विहार, हाउसिंग बोर्ड, धिंगड़ा स्ट्रीट, गांधी नगर, अग्रसेन नगर, ऑफिसर कॉलोनी सहित कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। श्रीगंगानगर यातायात पुलिस ने सोमवार को रोडवेज बस स्टैंड के पास सड़क पर खड़े वाहनों और रेहड़ियों को हटाया। यातायात व्यवस्था सुचारू करने के मद्देनजर पुलिस ने बेतरतीब तरीके से खड़ी रेहड़ियों को हटाते हुए बसों को हटाने के लिए पाबंद किया। रेहड़ियों और वाहनों के खड़ा रहने से सड़क पर यातायात व्यवस्था बनाने में परेशानी आ रही थी, इसलिए पुलिस ने इनको हटाने की कार्रवाई की। श्रीगंगानगर में लालचंद के गांव मम्मड़खेड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से कैश चोरी का प्रयास करने के आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी कश्यप सिंह राघव ने बताया कि मोरजड़खारी निवासी रामपाल सिंह को कैश चोरी के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पकड़ा। न्यायालय में पेश करने पर उसे 4 अगस्त तक रिमांड पर भेजा गया है। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में फाइनेंस शुदा ट्रक के टायर और तेल सहित अन्य सामान निकालकर बेचने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार छतरगढ़ निवासी पूनम नाथ ने रिपोर्ट दी कि कुपली रोड पर शनिवार को भूपेंद्र सिंह शेखावत ने उसका ट्रक पकड़ लिया। बाद में आरोपी ने ट्रक के टायर, तेल व अन्य सामान निकालकर बेच दिया। हनुमानगढ़ जिले में भादरा थाना क्षेत्र के एक व्यापारी से 24.25 लाख रुपए का सरिया खरीदने के बाद भुगतान नहीं देने के मामले में पुलिस ने जयपुर के व्यापारी पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गौतम गर्ग ने रिपोर्ट दी कि जयपुर की फर्म मेघा ट्रेडिंग कंपनी के संचालक ने उससे 24.25 लाख रुपए का सरिया खरीदा, बाद में रकम देने से मुकर गया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र स्थित एक फाइनेंस बैंक के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार बलदेव कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह 30 जुलाई को मिनी फाइनेंस बैंक गया था। बाहर आकर देखा तो सुखपाल और बिट्टू उसका मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में ताला तोड़कर 10 तोला चांदी चुराने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार राजकुमार ने रिपोर्ट दी कि राजेंद्र सहित 7 अन्य आरोपियों ने बीती रात ताला तोड़कर उसके घर में प्रवेश किया। घर पर कोई नहीं था। आरोपी संदूक में रखी 10 तोला चांदी चुरा कर ले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।